हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई बोलेगी माँ मेरा बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं है। वैसे भी पाखी दीदी ने मुझे बद्दुआ दी है, वो अभी भी याद आ रही है। आई कहती है बेटा सब भूल जा, तू देखना बहुत जल्द तेरी गोद फिर से भर जाएगी। पीछे से विराट आता है और कहता है सई मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले डॉक्टर को हमसे कुछ बात करनी है। विराट और सई डॉक्टर के पास जाते हैं तो सई फ़ौरन पूछती है डॉक्टर मुझे बस एक ही सवाल का आंसर चाहिए कि मैं दोबारा माँ कब बन पाऊँगी। डॉक्टर कहती है मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग जाने से पहले मुझसे मिलकर जाइएगा। अब आप दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, और अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गई तो वो प्रेगनेंसी डिलीवरी स्टेज तक नहीं पहुँच पाएगी। आई एम सॉरी। ये सुनते ही विराट को अचानक सदमा सा लगता है। वो उठता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। आई विराट को रोकने की कोशिश करती हैं पर विराट नहीं सुनता। विराट को उदास बैठा देख नीनाद दादा कहते हैं क्या बात है, मैं समझ रहा हूँ जो कुछ हुआ वो भुलाना बहुत मुश्किल है, पर कोई और बात तो नहीं है ना। विराट कहता है और बात यह है कि मैं और सई अब दोबारा कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे, ऐसा डॉक्टर का कहना है। नीनाद दादा कहते हैं अश्विनी ये विराट क्या कह रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है। आई कहती है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने भी डॉक्टर की बात सुनी, पर बेटा ये भी तो सोच कि इस वक्त सई को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देख वो बैठे कितना रो रही है। उधर घर में मानसी ताई आती हैं और कहती हैं बहनी आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं, वो भी मेरी बहू के लिए। आपको ये भी तो पता है ना कि वो कितने बड़े दुख से गुजर रही है। काकू कहती है वाह तुझे तेरा दुख दिखाई दे रहा है, पर तेरी बहू की बद्दुआ की वजह से आज विराट का बच्चा मर गया, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। पूरे पिछले 13 दिन से लगातार उसको सुनाई जा रही है, और आखिर में हुआ क्या, एक नन्हा सा बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। तभी विराट और सई हॉस्पिटल से लौट कर आते हैं और उनके आगे चेयर रख दी जाती है। सई सुध-बुध खो के चेयर पर बैठ जाती है। अश्विनी काकू कहती हैं क्या करें, इन लोगों को सारी सच्चाई बता दे क्या, अगर नहीं बताई तो ये लोग फिर बच्चे बच्चे की जिद करने लगेंगे। नीनाद दादा कहते हैं कि अभी ये सही मौका नहीं है बताने का, अगर बता भी देंगे तो यहाँ पर बवाल हो जाएगा, बेहतर होगा कि अभी चुप रहा जाए। सई उठती है और कहती है काकू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा, क्योंकि अब वो उम्मीद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। डॉक्टर का कहना है कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, अगर प्रेग्नेंट हो भी जाऊंगी तो वो प्रेगनेंसी डिलीवरी तक नहीं पहुंचेगी। काकू कहती है अश्विनी ये तेरी बहू कैसी बातें कर रही है। आई कहती है ये बात हम लोग आपको बताना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा ये सही वक्त नहीं है, पर सई ने पहले ही बता दिया, और ये जो भी कह रही है सही कह रही है। उधर पाखी कहती है आई आप सई की साइड लेना बंद करें, वैसे भी सई जिए या मरे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काकू पीछे से आती है कहती है पर मुझे फ़र्क पड़ता है, और बहुत हो गया तेरा तमाशा, चल मेरे साथ नीचे चल, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। काकू नीचे पहुँचती हैं और पाखी से कहती हैं अब तू बहुत खुश हो जा, तेरे ज़िंदगी में बहुत गम है ना सई की वजह से, लेकिन अब उसने खुशी का मौका दे दिया है, तेरी बद्दुआ ने असर कर दिया, विराट का बच्चा मर गया, और तो और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि अब सई दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। खुश यही चाहती थी ना तू, उसने तेरा पति मारा तो तूने उससे बच्चा छीन लिया, तू उसे धक्के मार के बाहर निकालना चाहती थी ना। अब मैं चाहती हूँ कि तू अभी के अभी इस घर को छोड़कर चली जाए। बाकी की माँ कहती है देखिए भवानी जी आप इस तरह से मेरी बेटी से बात नहीं कर सकती, वैसे भी मेरी बेटी ने आपकी सई को धक्का तो नहीं मारा था ना, वो खुद से सीढ़ियों से गिरी थी ना। इतनी छोटी उम्र में मेरी बेटी ने भी तो अपने पति को खोया है, उसका गम आपको नहीं दिखाई देता। अभी भी मेरी बेटी के माँ बाप जिंदा हैं। मानसी ताई कहती हैं अगर पाखी इस घर को छोड़कर जाएगी तो उसके साथ मैं भी जाऊंगी, ये घर उसका भी है, आप कैसे उसको इस घर से निकाल सकती। वहिनी जवाब दीजिए मुझे। वहिनी कहती है तुम मुझे गलत सोच रही हो मानसी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना मैं तुम्हें इस घर से जाने को कह रही हूँ, पर मैं इसकी शक्ल भी नहीं देख सकती। पाखी की आई कहती है देख रही हो तुम, अब बस तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालना बाकी रह गया है, और कितनी जिल्लत सहोगी। अभी हम लोग जिंदा हैं, चलो मेरे साथ, अभी के अभी हम घर की तरफ चलते हैं। सई कहती है नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड होता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी लोग दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि अब आपकी बहू के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले
या फिर सरोगेसी की तरफ जाए। सई घर आकर विराट से पूछती है, आप देख रहे हो ना, अभी भी हमारे बीच बच्चा आ सकता है, आपको दोनों में से कौन सा ऑप्शन पसंद है? विराट कहता है दोनों में से कोई भी नहीं। ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।